मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक बड़ी बात, क्या हम सचमुच एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं तो सही, लेकिन कुछ नेता जिनके कंधों पर यह भार था कि वो भारत को स्वतंत्र बनाते, आज उन्हीं नेताओं की वजह से बहुत सारे ऐसे आपको कुकृत्य देखने को मिलेंगे, जिससे लगता है स्वतंत्रता के मायने कुछ और ही हैं जो बदल चुके हैं। सबसे पहले स्वतंत्र होने का एक मायना आपको बताते हैं। बात करते हैं दिल्ली के सत्ता पर पिछले 10 सालों तक, लंबे 10 सालों तक शासन करने वाले अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल वैसे तो राजनीति में आए थे दुनिया बदलने के लिए, एक एलियन लुक लेकर, मफलर लपेटकर, बिजली का तार काटने के लिए 35 किलो का यह आदमी कूद कर चढ़ जाता था, लेकिन मन के अंदर बहुत काला छिपा था। और काला ऐसा, कहते थे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, सब कुछ ऐसे ही मन भावन लुभावन वादे किए थे। लेकिन आज यही 35 किलो का आदमी एक समय पर 10 साल के अंदर, सोचिए कितनी तरक्की। अरविंद केजरीवाल ने शारीरिक रूप से भी तरक्की की है। 35 किलो का यह आदमी 10 साल के अंदर 85 किलो का हो गया। बड़ी तरक्की की। परंतु तरक्की ये केवल इनके वेट तक नहीं रही, इनका वेट दौलत के हिसाब से भी बहुत कुछ बढ़ा। परंतु आजकल भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर ये जब कहते थे बंगला नहीं लेंगे, उन्हीं बंगलों के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट के अंदर। और जानते कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। कोर्ट के अंदर जो इनकी लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि हमें बंगला दे दो एक न्यारा जनाब। यानी कि अपनी जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस स्वतंत्रता के जो हम लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र में जो जनता को जो अधिकार दिए जाते हैं, उनका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये पहले उन्हीं को लेकर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब उनके दुरुपयोग की बात करते हैं। देखिए, हम आपको यहां पर एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई। आजकल अरविंद केजरीवाल ने, पहले देखिए यहां से सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सपनों को पंख देते हुए, उड़ान देते हुए एक शीश महल बनाया। 171 करोड़ रुपया खर्च करके अपने लिए एक शीश महल बनाया। रिक्लाइनर सोफे, बार, मिनी बार, जकूजी, सोना बाथ, और टॉयलेट में गोल्ड के वॉश बेसिन और टोटो की सीट, बहुत कुछ मार्बल्स कहां कहां से मंगाकर मैडम सीएम ने लगवाए। लेकिन बहुत कुछ के साथ समय ने पलटी खाई और अरविंद केजरीवाल मिट्टी में मिल गए। अपनी अति के कारण वो धूल में मिल गए, और इनके जिनके लिए वो कभी भारत रत्न जैसे सम्मान मांगा करते थे, वो सब बुरी तरीके से हार कर बाहर हुए सत्ता से। लेकिन बाहर हुए तो वो 171 करोड़ रुपए का शीश महल भी छिन गया। ग्लॉस्टर गाड़ी भी चली गई, जिस पर उन्होंने अथॉरिटी से स्पेशल नंबर लगवाया, जिसमें सीएम लिखवाया। अब सब छीना गया तो जाकर पंजाब में मुंह छिपा लिया। परंतु आज भी एक लालच अभी चल रहा है, और वो लालच है बंगले का। हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि बंगला जो चाहिए अरविंद केजरीवाल को, उसके लिए अब अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंच गया। हालांकि अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद के बंगले पर कब्जा करके बैठे, और केवल ये नहीं बैठे, इनके एक दूसरे चंपू और शिक्षा क्रांति के जनक, जिनके लिए इनके लिए भी बड़े बड़े चाचा नेहरू बनना चाह रहे थे,
तो शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब ने अपने अपने पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे उनके बंगले हाथिया लिए। अब उन बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन बंगला तो चाहिए भैया, और चाहिए बंगला। राघव चड्ढा की लड़ाई तो आपने देखी होगी बंगले के लिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद बंगला लेने पहुंच गए हैं हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंदर बंगला मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं जनाब एक बंगला दे दो। और सबसे बड़ी आपको सातिर पने की चाल बताते हैं। जानते हैं अब इनके पास दिल्ली में सरकार रही नहीं, तो दिल्ली में अगर सरकार नहीं रही तो कोर्ट में वकील किसको खड़ा करें? तो अब इन्होंने पंजाब के वकील खड़े कर दिए। वकील साहब का नाम है माननीय सम्माननीय राहुल मेहरा जी। अब राहुल मेहरा जी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बंगला दीजिए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वकील साहब ने ये जो एप्लीकेशन है, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और इस सुनवाई में जो वकील साहब है उन्होंने कहा, राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनको बंगला दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप नियमों के मुताबिक सरकारी बंगले के हकदार हैं। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको बंगला मिलना चाहिए। और इसी को लेकर पिछले साल अक्टूबर में ये एप्लीकेशन दी गई थी। अब अक्टूबर में जो एप्लीकेशन दी गई थी उसकी सुनवाई आज हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस मामले की पूरी विस्तृत सुनवाई की तो हाई कोर्ट ने इस मामले पर ज्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं थी बेंच ने। तो राहुल मेहरा जी ने ये कहा, वकील साहब ने, कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं इसके मुताबिक इन्हें बंगला मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अब इस बात की लड़ाई कैसे लड़े? अरविंद केजरीवाल को बंगला तो मिलना चाहिए क्योंकि बंगले के बिना केजरीवाल रह नहीं सकते। उनकी आत्मा अब फड़क फड़ाती रहेगी। अब वो सुंदर नगरी की उन दूषित प्रदूषित गलियों में नहीं जाना चाहते। भाई सीएम 10 साल तक मौज काटी है एक आदमी ने, तो भला कैसे चला जाएगा सुंदर नगरी, नंद नगरी में जाकर कैसे काम करेगा? बंगले में ही रहेगा। देखिए कॉलोनी में या कौसाम्बी जैसी जगहों पर अब नहीं जाएंगे हम। तो अरविंद केजरीवाल ने ये तर्क उनकी तरफ से दिया गया कि मुझे बंगला दिया जाना चाहिए और ये बंगला किसी भी हालत में मुझे मिलना चाहिए क्योंकि सभी राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको ये बंगला मिलता है, तो आपको हमें भी देना चाहिए। अब आप सोचिए, ये तो कभी कहते थे बड़े मंचों से खड़े होकर, कैसा बंगला, कौन सा बंगला? शीला दीक्षित जनता के हमारे पैसे पे रह रही है, एसी एयर कंडीशन लगा लिया है। देखिए जरा कैसे होता है ये कैसे वीवीआईपी है? होना ही नहीं चाहिए वीवीआई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की आत्मा फड़फड़ाने लगती है, भटकने लगती है, बिना बंगले कैसे रहे? तो साहब ने अब कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है और एप्लीकेशन जो दायर की गई है वो की गई है पंजाब के खर्चे पे। पंजाब के खर्चे की तरफ से अब राहुल मेहरा उनकी पैरवी हाई कोर्ट में कर रहे हैं। हाई कोर्ट से राहुल मेहरा ने कहा है आप एप्लीकेशन को जरा ठीक से देखिए। ये जो एप्लीकेशन है ये दी इसलिए गई है क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होते हैं उनको सरकार बंगला अलॉट करती है और इससे पहले जनाब हमारी पार्टी के पास यानी कि केजरीवाल की पार्टी के पास राष्ट्रीय ऑफिस भी नहीं था, कार्यालय नहीं था। तो उसके लिए हम आप ही के पास आए थे, हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट की कृपा से, मेहरबानी से हमें पार्टी कार्यालय के तो मिल गया, ऑफिस तो हमने बना लिया। लेकिन अब आप इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बंगला तो दीजिए। इन्हें बंगले की बड़ी सख्त जरूरत है, बंगले के बिना इन्हें नींद नहीं आ रही है। देख लीजिए इनका वजन कितना कम हो गया, इनका चेहरे पे देखिए कैसा हो गया, मुर्दनी छा गई है। लाला जी का चेहरा ही बिल्कुल उतर गया, कमाल हो गया। 85 किलो के लाला जी अब फिर से उनका वेट घट रहा है क्योंकि बंगले में नहीं रह रहे और इसी कारण इन्हें मुंह छिपाकर अब पंजाब में जाना पड़ रहा है।
तो भाई साहब बंगले के लिए बुरी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो लोकतंत्र इसी स्वतंत्रता से हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन जब ये स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी, तो शायद, और तो छोड़ दीजिए, खुद महात्मा गांधी ने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि नेता बंगले के लिए लड़ेंगे। शायद उन्हें उस टाइम पर लग रहा होगा, जो आजादी के मतवाले थे, खैर जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्हें तो पता था कि उनका क्या होना है और देश को बस आजाद कराना है। एक लड़ाई थी जो लड़नी थी, प्राणों की आहुति तो देने के लिए ही बनी है, तो दी जानी थी, इसलिए उन्होंने तो नहीं सोचा। लेकिन ये जो नेता है ना, सचमुच आज कई ऐसे नेता हैं जिनको देखकर सचमुच मन में लगता है कि यार बस कम से कम इससे तो देश को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे इस देश में लाखों क्रांतिकारियों की जो बलिदान था उसको भी किस तरीके से ये भूल चुके हैं। खास तौर पे अगर हम बात जिसकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, उसके बारे में अगर देखें, जो आदमी गरीबों का पैसा खा गया, भिखारियों का पैसा खा गया, यमुना सफाई का पैसा डकार गया, जो आदमी अस्पतालों का पैसा खा गया, जो आदमी डिस्पेंसरियों का पैसा खा गया, जो आदमी सफाई, नाले, मोरी, सड़क, खरंजे सबका पैसा खा गया, जो आदमी ट्रांसपोर्ट का पैसा खा गया, उससे तो क्या ही मतलब। लेकिन उसके लिए इस स्वतंत्रता का के मायने हैं, क्योंकि देश स्वतंत्र है, इसीलिए वो उनका पेट भर रहा है। लेकिन अगर शायद देश स्वतंत्र ना होता तो ऐसे व्यक्ति को किसी चौराहे पे, खैर, लेकिन आपको यहां पर ये बता देते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की इस सुनवाई में जो जस्टिस सचिन दत्ता की जो बेंच है, इसने 25 अगस्त के लिए इस पूरे मामले को स्थगित कर दिया है। 25 अगस्त को इसकी फिर से सुनवाई होगी, और क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो तो होगा ही, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कभी बंगला नहीं लेंगे का नारा लगाया करते थे, अब बंगले के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।